क्वेश्चंस आपके सामने लिखा हुआ है ना, प्रॉपर मैं फिर से कह रहा हूं कि किसी भी सब्जेक्ट में आपने लर्न नहीं करना है, याद नहीं करना है। जैसे जैसे आप हिंदी का, अगर आपको हिंदी पढ़ने आती है, ठीक है, तो हिंदी का कोई भी शब्द कहीं भी लिखा हो तो आप तुरंत वो पढ़ लेते हो, क्योंकि आपको पढ़ना आता है। आपने पहले से याद नहीं कर रखा है कि सर अगर ये 4-5 लेटर आएंगे तो ही मैं पढ़ पाऊंगी, अगर इसके अलावा कोई और आ जाएगा तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। ऐसा कभी माइंड में चलता है? नहीं चलता। क्यों? क्योंकि सर हमने हिंदी पढ़ना सीख लिया है। पहले पता कि नहीं पढ़ रहा है? तो जो चीज आपने एक बार सीख ली, उसके बाद क्वेश्चन कोई भी आए आपको आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बट क्या कि वन टाइम एक दो बार आपने अगर देखा हो, सीखा हो, तो और इजीली एकदम 100% कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं वो चीज। ठीक है, अब यहां पर लिखा है जब आयरन यानी कि लोहा, साइंस की लैंग्वेज में लोहे को आयरन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयरन की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में, आप चाहो तो आयरन को पहले ले सकते हो, आप चाहो तो कॉपर को पहले ले सकते हो, बट मैं सवाल के हिसाब से लिखवा रहा हूं। ठीक है, कि जब आयरन, आयरन मतलब क्या होता है? लोहा, और आयरन लोहा, लोहे का सूत्र क्या होता है? Fe। वेरी गुड। तो आपको यहां पे क्या लिख देना है? Fe। समझा कि नहीं है? पहले पता कि नहीं पढ़ रहा है? इतना क्लियर है? ओके। आयरन यानी कि लोहा यानी कि Fe आपने लिखवा दिया। ठीक है, उसके बाद लोहे की कील को कहां डुबोना है? कॉपर सल्फेट में। तो कॉपर सल्फेट, तो देखो कॉपर, कॉपर का सूत्र क्या होता है? Cu। और सल्फेट का? वेरी गुड, SO4। इतना क्लियर है? समझा कि नहीं है? पहले बढ़ रहा है? डन। अब Fe यानी आयरन को इसमें डुबोना है, यानी कि दोनों को साथ में मिलाना है। क्लियर था ना? तो दोनों साथ में आएंगे तो क्या होगा? प्लस। ठीक है, अब जब दोनों साथ में मिलेंगी तो क्या होगा? प्रक्रिया होगी, प्रोसेस होगी, प्रक्रिया होगी ना। प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? गिव्स। क्या होता है? ये होगी आपकी प्रक्रिया। ठीक है ना? पहले नहीं बढ़ रहा है? अब ध्यान देना, जब दो लोग आपस में मिले तो हमेशा याद रखना, प्लस वाला माइनस को अट्रैक्टिव करेगा, प्लस वाला माइनस की ओर क्या होगा? आकर्षित होगा। समझ में आया कि नहीं आ रहा है? अभी Fe जो है, Fe वो धातु है। क्या है वो भी जाने दो। Fe पर जो आवेश होता है वो प्लस में होता है कि माइनस में? कितना होता है? +3। प्लस में होता है ना। और जो भी प्लस में होते वो सब क्या कहलाते हैं? धातु। क्या कहलाते हैं? अगर Fe प्लस है तो इसमें से किसके साथ प्रक्रिया करेगा? SO4 के साथ, यानी माइनस के साथ, क्योंकि Fe क्या है? प्लस है। क्या है? तो Fe इसमें से हमेशा माइनस के साथ करेगा जो भी करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन शॉर्टली ये है कि प्लस हमेशा कहां अट्रैक्टिव करेगा? माइनस की ओर। और अगर इनकेस यहां पर माइनस है तो माइनस हमेशा प्लस की ओर अट्रैक्टिव होगा। वो कभी प्लस प्लस आपस में कुछ नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? पहले पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? अब कंफ्यूजन ये कि सर वो तो आपने पूछा, तो आपने पहले याद करवाया है, तो आप लोग को याद है ना? लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए तो ये देखो, यहां पर दो तत्व हैं, यानी दो अणु हमारे पास है, एक कॉपर है, दूसरा सल्फेट। ठीक है ना? तो याद रखना, पहले नंबर पर, पहले स्थान पर जो होता है वो प्लस होता है, और दूसरे स्थान पर जो होता है वो हमेशा माइनस होता है। ठीक है, इनकी अगर समझ में ना आए कि सर कौन धातु और कौन अधातु, तो याद रखना पहले नंबर पर जो है वो हमेशा धातु होगा, और दूसरे नंबर पर जो होगा वो हमेशा अधातु होगा। यानी पहले नंबर का हमेशा प्लस होता है और दूसरे नंबर का हमेशा माइनस होता है। ठीक है, वो कितना माइनस होगा वो मैंने याद करवा रखा है। अगर याद नहीं है, अगर याद नहीं तो वो भी यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, आपने ढूंढ लेना है। मैंने शॉर्ट वीडियो एक डाला है, शॉर्ट वीडियो मैंने डाला है याद करने के लिए कि किस पर कितना आवेश होता है। इससे बताया कि Fe पर +3 होता है, कॉपर पर +2, सल्फेट पर -2 होता है ना? तो उस वीडियो में मैंने बताया है, शॉर्ट डाला है, शॉर्ट वीडियो। ठीक है, उसको कैसे याद करना है वो भी उसमें ट्रिक बताई है मैंने। ठीक है, वैसे करोगे तो आपको याद हो जाएगा, जैसे आपको नहीं होता तो देख लेना वहां पर, या तो फिर ले जाना, इनकी ले जाओगे तो आपको रटना पड़ेगा। लिख लिया आपने तो अब याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सब दिया हुआ है मैंने। सो Fe प्लस, तो ये माइनस के साथ प्रक्रिया करेगा। ठीक है,
माइनस के साथ प्रक्रिया करेगा तो क्या करेगा, अगर Fe को सल्फेट चाहिए तो उसे कॉपर को क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, हाँ या ना, पल्ले पड़ रहा है। अगर Fe को SO4 चाहिए तो उसे कॉपर को क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। अब प्रक्रिया होगी ना, तो ध्यान देना, Fe क्योंकि प्लस पहले आता है Fe और यहां से ये माइनस निकल कर आ जाएगा और अकेले कौन बच गया, Cu, तो यहां लिख दो। कोई डाउट यहां तक? प्लस प्रक्रिया करेगा तो माइनस के साथ करेगा, ठीक है, तो प्लस माइनस ये दोनों यहां पर आ जाएंगे, बेचारा अकेला कौन बच गया, जो अकेला बच गया उसको वहां लिख दो, साइड में लिख दो। समझा कि नहीं, यहां पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, इतना क्लियर है, हाँ या ना? चलो, ये आपकी प्रक्रिया पूरी हो गई ना, क्लियर है ना? हमने Fe, ये समीकरण हमने याद नहीं किया, उसमें जैसा जैसा बोलता गया वैसा वैसा हम करते गए, हमने खाली इतना लिखा था, कितना लिखा था, यहां तक। इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि अगर पहला धातु है, पहला प्लस है तो हमेशा माइनस को लेकर निकलेगा, ठीक है, और वहां पर जो भी अगर SO4 को लेके चला गया तो जो बचेगा उसको आपको अलग लिख देना है, ठीक है ना। अब इनके नाम लिख दो, क्या लिख दो, नाम। ये Fe आयरन है, ठीक है, यहां लिख दो आयरन। कॉपर सल्फेट लिख दो यहां पर, कॉपर सल्फेट, ये हो गया आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट, और ये आपका कॉपर। इतना ठीक है, हाँ या ना? अच्छा, मुझे एक बात बताना जरा, Fe ने कॉपर सल्फेट में से अगर कॉपर को अलग कर दिया है, ध्यान देना, ये दो लोग साथ में थे, आयरन के पास गया और कॉपर को पकड़ के अलग कर दिया, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे दो लोगों की दोस्ती है, अगर दो लोग साथ में है और कोई तीसरा आके इनकी दोस्ती को तोड़ देवे, तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई जो सी है ना, सी वो AB से ज्यादा ताकतवर है, तभी तोड़ पाएगा ना उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब Fe ने सल्फेट को अपने साथ रखा लेकिन निकाला किसको, कॉपर को, यानी Fe की लड़ाई हुई होगी बट किसके साथ, कॉपर के साथ, तो जीता कौन, Fe, तभी कॉपर को अकेला कर दिया है, हाँ या ना? तो हम क्या कह सकते हैं कि सर जी कॉपर सल्फेट में Fe ने कॉपर को हटा दिया, इसका मतलब ये है कि जो Fe है ना वो कॉपर से ज्यादा ताकतवर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है ना? तो साइंस की भाषा में ज्यादा ताकतवर को बोलते हैं अधिक क्रियाशील, क्या बोलते हैं, हाँ, अधिक क्रियाशील बोलते हैं। जो ज्यादा ताकतवर होता है उसको साइंस की भाषा में बोलते हैं अधिक क्रियाशील, क्या बोलते हैं, अधिक क्रियाशील। तो आपको लिखना है, क्या लिखोगे, ध्यान देना, कि कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन को डुबोने पर या आयरन की कील डुबाने पर, ओ भैया चने बेच रहे हो क्या, तो शांति से और मन में करो। चलो यहां पर आपको क्या लिखना है कि सर कॉपर सल्फेट के विलयन में जब आयरन की कील को डुबोया जाता है तो कॉपर सल्फेट के विलयन में से आयरन कॉपर को अलग कर देता है, और अलग को साइंस की भाषा में बोलते हैं विस्थापित करना, क्या बोलते हैं, हाँ, तो Fe कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्यों? तो लिखना है कि Fe जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील यानी अधिक ताकतवर होने से कॉपर को विस्थापित कर देता है ना। अब कॉपर को जैसे ही विस्थापित करेगा उसका रंग क्या हो जाएगा, ध्यान देना। अब एक चीज रंग भी पूछा ना कि रंग में क्यों और कैसा परिवर्तन, वो भी लिख दो। देखो, अच्छा ये बताओ, जहां कहीं भी लोहे की वस्तु रखी होती है, अच्छा आप लोग ने वो पंप देखा है, पानी वाला पंप, गांव में देखा होगा, जो पानी का पंप लगा रहता है, या हाँ हेड पंप जो लगा रहता है, ओके, हाँ दीदी हेड पंप। तो जहां जहां लोहे का वो हेड पंप लगा हुआ होता है उसके आसपास काई लगी आपने देखी होगी, है ना। वो काई किस रंग की होती है, हरे रंग की। किस रंग की होती है, तो याद रखना, लोहा जिस चीज के साथ रहेगा या जहां पर रहेगा वहां पर उसका रंग कैसा रहता है, हरा, याद रहेगा। तो कैसा रंग परिवर्तन करेगा, हरा रंग, ठीक है,
याद रखना। तो कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है वो आसमानी रंग का होता है, और जैसे ही आयरन उसमें मिलेगा तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? हरा हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? पक्का? डन? भूलोगे नहीं ना? तो लिखना है, क्या लिखेंगे कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में, कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन की कील डुबोई जाती है। दीदी यहां देखा, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में, ये लिख दिया, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन की कील डुबोई जाती है, आयरन की कील डुबोई जाती है, तब आयरन कॉपर से, तब आयरन कॉपर से कैसा होता है? अधिक क्रियाशील होने से वह कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को, यानी Cu, कॉपर को विस्थापित यानी दूर करना, यानी अलग करना, यानी विस्थापित कर देता है, तथा क्या बनाएगा? खुद जब आएगा एफ को क्या बोलते हैं? आयरन, और ऐसे पर को तो क्या बनेगा? आयरन, हाँ, अलग कर देता है, तथा आयरन सल्फेट, तथा आयरन सल्फेट बनाता है, जो कि किस रंग का होता है? जो हरा, जो कि हरा रंग का होता है। बोलो कोई डाउट है क्या? क्लियर है क्या? सारी चीजें मैंने इसको देख देख के नोट आउट करके लिखी हैं। पहले बेटा कुछ ही मुझे याद नहीं था, मुझे ये भी पता नहीं था कि किस रंग का, बट ये पता है कि लोहा जहां होता है पानी में कुछ गिरता है तो उसका रंग हरा रहता है, काई हरे रंग का, दैट इज उसके बेस पे सब लिखा है। आपने याद रखने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर है? पक्का? लिख डालो। चलो दीदी फोकस, ध्यान देखो, क्वेश्चन जितना ही हैवी उतना ही सिंपल, एक एक शब्द का आंसर है। कैसा? एक एक शब्द का। ठीक है, याद देखना क्या लिखा हुआ है। एक धातु है, एक धातु की पट्टी को हवा में जलाने पर, मान लो कि आपको उस धातु का नाम नहीं पता, लेकिन क्या बोल रहा है? हवा में क्या जलाना बेटा? हवा में जलाना है। हवा को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? O2। क्या होता है? O2। ठीक है, ध्यान देना, हवा में जलाने पर एक धातु है, एक क्या है? एक धातु। वो धातु क्या है हमें नहीं पता, तो वो धातु क्या है वो हमें नहीं पता, तो उसको रहने दो। उसको हवा में जलाएंगे, तो जलाएंगे दोनों की क्या होगी? प्रक्रिया होगी। तो प्रक्रिया होगी तो क्या करेंगे? इसे गिब्स बना देंगे। ठीक है, अब आप कर क्या रहे हो कि धातु को हवा में जला रहे हो, तो जलाने का प्रतीक बना दो ऊपर, ऐसे एक ट्रायंगल, एक त्रिभुज बना दो ऐसे। ठीक है, ये बताता है कि आप जला रहे हो। क्या बता रहा है? ठीक है ना, पहले बढ़ रहा है। जलाने पर वह सफेद ज्योत के साथ जल उठती है, सफेद ज्योत के साथ जल उठती है। अब आपको वो धातु याद रखना है, मैं आपको बता दे रहा हूं नाम उसका क्या है। ठीक है,
मात्र एक ही धातु ऐसा है जो सफेद ज्योत के साथ जलता है, उसका नाम है Mg। क्या नाम है? मतलब मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, ठीक है, Mg। तो वो धातु यहां पे लिख दोगे Mg। यहां ध्यान देना बेटा, Mg लिख दिया। अब Mg को इसमें जलाओगे नहीं, साथ में करोगे तो प्लस, जलाना है इसलिए ऊपर ट्रायंगल बनाओगे क्योंकि ये प्रतीक है जलाने का, ठीक है। हाँ क्या बहन? हाँ बहन यही है, त्रिभुज बना दियो, ठीक है। हाँ, एक धातु, उसने धातु का देखो ध्यान सुना, उसने नाम नहीं बताया बट उसने क्या हिंट दिया आपको कि सफेद ज्योत के साथ जलता है, तो सफेद ज्योत के साथ सिर्फ Mg ही जलता है, ठीक है, क्लियर है। तो Mg आपको ले लेना है और ऑक्सीजन के साथ यानी हवा में, ऑक्सीजन किसे ले लिया? हवा बोल रखा है इसलिए हमने क्या ले लिया? ऑक्सीजन ले लिया, इसलिए हवा अकेले नहीं लिखते इसलिए क्या लिखोगे? O2। जब प्रक्रिया होगी दोनों आपस में मिलेंगे तो Mg प्लस होता है और ऑक्सीजन माइनस होता है, तो प्लस माइनस दोनों आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? MgO, ठीक है ना। अब यहां पर भी Mg अकेला, O यहां पे अकेला, और कुछ था नहीं तो बचेगा नहीं, कुछ भी बचेगा नहीं। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो, वापिस से बोलो। मैं सुनो, पहले इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। पहले देखो Mg आ गया, O आ गया। अब इसको बैलेंस करना बाकी है अभी, ठीक है, इतना कोई डाउट नहीं ना। चलो अब बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि उसने क्या बोला है, इसको हमें समीकरण देके भी समझाना है ना, सुनो ध्यान से। अब हम क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम किसको देखते हैं? हाइड्रोजन को। किसको? बैलेंस करने के लिए बेटा सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन को, उसके बाद ऑक्सीजन को, उसके बाद धातु यानी प्लस को, उसके बाद माइनस यानी कि अधातु। ये है समीकरण को बैलेंस करने का क्रम। क्या है? क्रम। पहले हाइड्रोजन देखो, इधर इधर हाइड्रोजन है बेटा? नहीं, तो उधर भी नहीं होना चाहिए क्योंकि नहीं है। ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना बेटा? तो यहाँ पर भी कितने होने चाहिए? 2। जब भी बैलेंस करने के लिए कोई भी संख्या हम लगाएंगे तो वो कहाँ लगाएंगे? आगे, यानी कि यहाँ, ठीक है। तो ये 2 O का भी हो जाएगा और Mg का भी हो जाएगा, ठीक है ना। O Mg बिगड़ेगा वो अलग बात है। H था ही नहीं, O हमारा हो गया। अब प्लस, प्लस का मतलब धातु, Mg प्लस होता है, तो ये Mg यहाँ पे एक बार है और यहाँ पे कितनी बार है? तो इसको भी 2 करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर एक Mg है, अभी कितनी Mg की जरूरत पड़ेगी हमें? 1 की। कभी भी एक Mg की जरूरत पड़े तो कितना लगाओगे? 2। हमेशा 2 लगाना है आपको, यहाँ 2 कर दो, हो गया Mg 2 आपके। अब माइनस, अब क्या? माइनस, माइनस में कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 2 बार है और तुमने पहले कर लिया ऑक्सीजन 2 बार, हाँ या ना। ये होगी पूरी आपकी। कोई भी डाउट तो बोलो, यहाँ तक क्लियर है? पक्का? देख लो पहला क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिकली हल हो गया। तो यह धातु कौन सी होती है? तो ये धातु कौन सी है? मैग्नीशियम, ठीक है ना डियर। आगे क्या बोला है? इसकी दहन प्रक्रिया रासायनिक समीकरण लिखकर समझाइए। तो ये रहा उसका रासायनिक समीकरण। डाउट है कि पल्ले बढ़ गया? क्लियर है। एक काम ऐसा करो, क्या इस सेंटेंस को लिख डालो, क्या कि मैग्नीशियम की हवा के साथ दहन प्रक्रिया करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, M4 मैग्नीशियम, O4 ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता। जब तक O अकेला था तो उसको बोला ऑक्सीजन, और जैसे ही किसी के साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा ऑक्साइड, ठीक है ना भैया। पल्ले पड़ रहा बहनों? ठीक है, तो लिखना है, तो वो धातु समझा गया मैग्नीशियम है, तो यहां लिखना है आपको मैग्नीशियम, मैग्नीशियम धातु की हवा में मैग्नीशियम धातु को, सॉरी बेटा, मैग्नीशियम धातु को हवा में जलाने पर मैग्नीशियम धातु को हवा में जलाने पर वह MgO, जब भी किसी भी धातु का नाम लिखोगे तो आगे जो भी नंबर लिखा होगा वो नहीं लिखोगे आप, ठीक है। MgO बनाता है
एमजीओ बनाता है तथा सफेद ज्योत के साथ जल उठता है। एमजीओ बनाता है तथा सफेद ज्योत के साथ जल उठता है। क्लियर ना? कोई डाउट बोलो। डाउट है बेटा? डन बहनियों? चलो, रासायनिक समीकरण लिखने को बोला था तो हमने ऑलरेडी ऊपर लिख दिया है, तो सामने से फाड़ फाड़ के देख लेगा बंदा। चलो सेकंड का आंसर। अब सेकंड देखो बेटा, बहन तुम्हारे घर काम बंद करो, CW करो, CW क्लास वर्क। यहां देखो सेकंड में बेटा, इसमें प्रक्रियक और उत्पाद क्या होंगे? आप मुझे बताओ। ये हमारा रासायनिक समीकरण, ये रहा हमारा, ये हमारा क्या है? रासायनिक समीकरण। ये दिख रहा है? रासायनिक समीकरण में गिब्स की कोई पीछे बोलेगा नहीं। रासायनिक समीकरण में गिब्स की इधर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड। अब बताओ दीदी, एक मिनट, हाँ बोलो चांदनी बोलो। वेरी गुड, प्रक्रियक। क्या बोलते हैं बहनों? यहां पहले प्रक्रिया करोगे तभी तो तुम्हें उत्पाद मिलेगा। तो गिब्स यानी ये प्रक्रिया है, प्रक्रिया की इधर जो होता है वो आपका क्या होता है? प्रक्रियक। जो आप लेकर आए हो, मशीन के अंदर डालेंगे तो जो मिलेगा वो हमारा प्रोडक्ट होगा, यानी उत्पाद होगा। समझ में आ रहा है? तो प्रक्रियक क्या है हमारे पास? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये हमारा प्रक्रियक है। और उत्पाद में क्या बोला? MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। पूरा हो गया? पल्ले पड़ रहा है? क्या समझ में नहीं आया? तो इसमें प्रक्रियक और उत्पाद क्या होंगे? तो लिखना है प्रक्रियक बराबर, यहां लिख दो ऐसे करके कि प्रक्रियक बराबर Mg और O2, ऐसा लिख दो। ठीक है? क्लियर है? अब उत्पाद में लिख दो, उत्पाद बराबर क्या मिलेगा बेटा? MgO। आगे कोई संख्या लिखोगी तो वो लिखनी नहीं है, ठीक है? तो क्या लिखोगी? MgO। इतना क्लियर है? अब सेकंड क्या पूछ रहा है? समीकरण में इन्हें किस ओर दर्शाया जाता है? किस ओर? ध्यान देना, अब आपको दिशाएं बतानी है कि सर प्रक्रिया किस ओर है और उत्पाद किस ओर है। देखो ध्यान सुनो, मैं खड़ा हूं, ठीक है? ये मेरा हाथ है, जिस हाथ से हम खाना खाते हैं, जिस हाथ से लिखते हैं, उसको कौन सा हाथ बोलते हैं? दायां। तो लिखोगे कि जो उत्पाद है वो गिब्स के दाईं ओर है, गिब्स की दाईं ओर है, और जो प्रक्रियक जो है वो गिब्स की बाईं ओर है। समझ में आ गया? बस पूरा हो गया। पढ़ने पड़ रहा है ना? सब देखो, सब इसमें से देख के लिखा है मैंने, कुछ भी मन से लिखा। बहन पढ़ने पड़ रहा है? हाँ जी। तो लिखना है, क्या पूछा उसने भैया? समीकरण में इन्हें किस ओर दर्शाया जाता है? तो लिखना है उत्पाद को, उत्पाद को गिब्स के जिसे दाईं ओर तथा प्रक्रियक को गिब्स की बाईं ओर दर्शाया जाता है। कोई भी डाउट बेटा यहां तक? पक्का क्लियर है? लिख डालो।